बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि सब बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग जिस चैप्टर की नेमिंग रिएक्शन करने वाले हैं बच्चों, वो चैप्टर है आप लोगों का ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन। ठीक है बच्चों, इस चैप्टर के हम लोग आज क्या करेंगे बच्चों, नेमिंग रिएक्शंस करेंगे। पहले देख लेते हैं कि इस चैप्टर के अंदर कौन कौन सी नेमिंग रिएक्शंस है। अगर मैं नेमिंग रिएक्शन की बात करूं तो जो पहली नेमिंग रिएक्शन है बच्चों इस चैप्टर के अंदर, वो है आप लोगों की होफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। सेकंड बच्चों आप लोगों की सचमिडट रिएक्शन। थर्ड आप लोगों की होफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन। फोर्थ है बच्चों आप लोगों की नाइट्रेशन। फिफ्थ है बच्चों आप लोगों की हिंसबर्ग रिएजेंट। सिक्स्थ है बच्चों आप लोगों की होफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। और सेवंथ है बच्चों आप लोगों की ब्रोमिनेशन। ठीक है बच्चों, आगे बात करें और जो नेमिंग रिएक्शन रहेंगी वो है आप लोगों की कपलिंग रिएक्शन है बच्चों आप लोगों की, एजोडाइटेस्ट है, बेंजोइलेशन है आप लोगों की। 11th आप लोगों की कार्बाइलमाइन रिएक्शन है बच्चों। ठीक है, 12th आप लोगों का ज्यूटराइन है। 13 आप लोगों की एसाइलेशन है। 14 आप लोगों का गैब्रियल पैथैलामाइड रिएक्शन है बच्चों। 15 जो है बच्चों आप लोगों की वो क्या रहेगी बच्चों, आप लोगों की ग्रिग्नार्ड रिएक्शन रहेगी बच्चों। क्या रहेगी आप लोगों की, ग्रिग्नार्ड रिएक्शन रहेगी बच्चों। चलिए अब क्या करते हैं बच्चों, बारी बारी से रिएक्शंस को देखते हैं कि उनके अंदर होता क्या है। तो बात करते हैं बच्चों पहली नेमिंग रिएक्शन की, जो है आप लोगों की होफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। अब इसके अंदर क्या होता है बच्चों, अमाइड आप लोगों का क्या करता है, रिएक्शन करने आता है बच्चों। कौन रिएक्शन करने आता है, अमाइड। यहां पर RCONH2 रिएक्शन करेगा बच्चों किसके साथ में, ब्रोमीन के साथ में। और साथ में क्या होगा बच्चों आप लोगों का, KOH होगा। ठीक है बच्चों, अब ये रिएक्शन करेगा किसके साथ में, ये जब तीनों स्पीसीज आपस में रिएक्शन करेंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा बच्चों, यहां पर मिलता है अमाइड RNH2 और साथ में निकलता है बच्चों पोटाशियम कार्बोनेट K2CO3। ठीक है बच्चों, क्या निकलता है आप लोगों का, K2CO3 निकलता है। और साथ में क्या निकलेगा बच्चों, वाटर निकलेगा आप लोगों का। ठीक है बच्चों, तो ये आप लोगों का क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। ठीक है बच्चों, और साथ में क्या निकलेगा बच्चों, साथ में निकलेगा आप लोगों का KBr भी यहां से क्या होता है, एलिमिनेट होगा बच्चों। 2 मॉलिक्यूल वाटर के निकलेंगे और 2 आप लोगों के मॉलिक्यूल किसके निकलेंगे, पोटाशियम ब्रोमाइड। अब बच्चों मैकेनिज्म की बात करें कि ये रिएक्शन कैसे होती होगी, तो हम लोग जरा इसके मैकेनिज्म को देख लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसके अंदर होता क्या है बच्चों, यहां पर क्या होता है, एमाइड होता है बच्चों आप लोगों का RCONH2। ये रिएक्शन करता है किसके साथ में बच्चों, ब्रोमीन के साथ में। अब ब्रोमीन के ऊपर क्या होता है, यहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव और यहाँ क्या होता है, डेल्टा नेगेटिव। यहां से लोन पेयर आएगा बच्चों और ये यहां पर इसको बाहर निकाल देगा। आप लोगों को कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा बच्चों, ये यहां से ब्रोमीन का क्या हो जाएगा बच्चों, एलिमिनेशन हो जाएगा। तो आप लोगों को देखने को कैसे मिलेगा ये बच्चों, RCONH और यहां पर H और इसके ऊपर क्या क्या बच्चों, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इसके ऊपर। और यहाँ क्या लग जाएगा, Br लग जाएगा। ठीक है बच्चों, और अब कौन रोल प्ले करेगा बच्चों, अब कौन रिएक्शन करने आएगा, यहाँ पर KOH रिएक्शन करने आएगा बच्चों। क्या कौन रिएक्शन करने आएगा, KOH रिएक्शन करने आएगा बच्चों। क्या करेगा, ये वाला H और ये हाइड्रोक्स ऑक्साइड दोनों क्या करेंगे, यहां से वाटर का एलिमिनेशन कर देंगे बच्चों। किसका एलिमिनेशन कर देंगे, वाटर का। यहां से Br नेगेटिव निकला था और यहां से K आ जाएगा तो क्या बन जाएगा बच्चों, KBr। तो मैं बोल सकता हूं यहां से KBr का एलिमिनेशन हो गया, क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव होता है और इसके ऊपर क्या चार्ज होता है बच्चों, नेगेटिव चार्ज होता है। अब ये बन जाएगा बच्चों आप लोगों का RNH और यहां पर क्या होगा बच्चों आप लोगों का Br। यहां पर थोड़ी सी गलती होगी बच्चों, मैं ढंग से लिखता हूं इसको। यहां पर हो जाएगा RCONH और यहां क्या हो जाएगा बच्चों, Br हो जाएगा। अब यहां पर क्या करना बच्चों, आप लोगों ने दोबारा से क्या करना है, KOH डाल देना है। ठीक है बच्चों, ये OH लेना है और इस H को इसके साथ में बाहर निकाल देना है, क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव और इसके ऊपर क्या नेगेटिव। अब ये वाला बॉन्ड आप लोगों ने इधर शिफ्ट करना है, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट करना है, और ये जो आप लोगों ने, क्योंकि जब ये ऊपर जाएगा तो ये वापस भी आएगा। चलो मैं आप लोगों को अलग कलर से इसको शो करता हूं। ये जो आप लोगों का R है ये माइग्रेट होके कहां पर आएगा, इस N के पास आएगा बच्चों। पहला स्टेप क्या होगा, यहां से हाइड्रोक्साइड आएगा, इस हाइड्रोजन को अपने साथ में लेके चला जाएगा, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। यहां से K पॉजिटिव है, ठीक है बच्चों। और यहां से क्या होगा, यहां से जैसे ही हाइड्रोजन यहां से निकला, ये इधर आया बच्चों, ये ऊपर की तरफ जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट लगेगा, वापस भी आएगा। तो ये वाला R यहां माइग्रेट करेगा और इस Br को यहां से बाहर निकाल देगा। तो यहां से निकलेगा क्या क्या बच्चों आप लोगों का, यहां से निकल जाएगा आप लोगों का KBr, साथ में क्या निकल जाएगा बच्चों आप लोगों का, वाटर यहां से क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा बच्चों। तो क्या बनेगा, ये बनेगा बच्चों आप लोगों का NR डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बन जाएगा बच्चों आप लोगों का। ठीक है, अब क्या होगा बच्चों, हाइड्रोलिसिस होगा। क्या होगा बच्चों, हाइड्रोलिसिस होगा आप लोगों का। ठीक है, और यहां पर क्या होगा बच्चों,
इसको हाइड्रोलिसिस करने से पहले मैं सीधा क्या कर देता हूँ, बेस के साथ में, मतलब हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं तो पानी तो होगा ही। अब मैं सीधा क्या कर रहा हूँ, OH नेगेटिव से यहाँ पर अटैक करवा रहा हूँ, ये इधर अटैक करेगा बच्चों, ये ऊपर की तरफ जाएगा, ये जब वापस आएगा तो ये इस तरफ जाएगा, तो क्या बन जाएगा बच्चों, ये बन जाएगा आप लोगों का Rn नेगेटिव COH, और यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, डबल बॉन्ड O हो जाएगा। अब ऑब्वियस सी बात है, हम लोगों ने यहाँ पर, मैं लिख देता हूँ कि हम लोगों ने क्या किया यहाँ पर, हाइड्रोलिसिस बच्चों, ये क्या होगा आप लोगों का, हाइड्रोलिसिस होगा बच्चों। अब क्या होगा बच्चों, यहां पर कहानी ये होगी, अब दोबारा से फिर से कौन अटैक करेगा बच्चों, आप लोगों ने फिर से दोबारा से क्या अटैक करवा देना है, OH का अटैक करवा देना है। यहां पर OH नेगेटिव होगा और ये इधर जाएगा बच्चों, ठीक है। अच्छा, इससे पहले बच्चों यहां पर क्या होगा, ये जो आप लोगों का नेगेटिव चार्ज आया तो ये क्या करेगा, वाटर से क्या ले लेगा बच्चों, आप लोगों का वाटर से ले लेगा आप लोगों का H, यहां से ऐसे लिख रहा हूं मैं H, तो ये H ट्रांसफर हो जाएगा किसके पास में, इस N के पास में, तो क्या बन जाएगा बच्चों, ये बन जाएगा आप लोगों का RNH, और साथ में क्या हो जाएगा बच्चों, C डबल बॉन्ड O, और यहां क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा। अब दोबारा से कहानी वही होगी, OH नेगेटिव अटैक करेगा इसके ऊपर, इधर अटैक किया इसने, यहां से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, और ये बाहर, तो आप लोगों को पता है। अब मैं सीधा लिख रहा हूं बच्चों, यहां पर क्या हो जाएगा, RNH2 आ जाएगा। देखो यहां इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज तो आएगा, लेकिन हाइड्रोजन किसका गेन कर लेगा, ये वाटर का गेन कर लेगा, इसलिए कन्वर्ट हो जाएगा अमाइंस के अंदर बच्चों, ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ OH है बच्चों, यहाँ पर भी क्या है, OH है। अच्छा बच्चों, यहाँ पर ये कैसी कंडीशन है, बेसिक है, तो ये बेस क्या करेंगे, इन H को अपने साथ में क्या करेंगे, लेकर चले जाएंगे। जैसे यहाँ OH आएगा, यहाँ सपोज कर लो ये OH इधर से आया और ये यहाँ से इसको लेकर चला गया, तो इसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, इस वाले OH के साथ भी वैसी कहानी होगी, तो उसको नहीं लिख रहा हूं मैं, सीधा क्या बना रहा हूं बच्चों, प्रोडक्ट बना रहा हूं RNH2। अब देखो जैसे यहां से OH इस H इस मतलब ये जो H है, ये जब इस OH के साथ में निकल गया तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आया, तो वहां पर कौन अटैक, मतलब कौन जुड़ जाता है बच्चों, आप लोगों का आके, आप लोगों का पोटासियम जुड़ जाता है, तो ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड O नेगेटिव K, और यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, O नेगेटिव K हो जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। आयनिक इंटरेक्शन थोड़ा सा बच्चों साफ करके लिख देता हूं इसमें, ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पर क्या हो जाएगा, O नेगेटिव K पॉजिटिव, और यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, और यहाँ O नेगेटिव K पॉजिटिव। तो इस तरह से आप लोगों का इसके अंदर क्या बनता है बच्चों, प्रोडक्ट बनता है। चलिए अगले नेमिंग रिएक्शन की बात करें, तो अगली नेमिंग रिएक्शन आप लोगों की सच-मीडेट रिएक्शन। अब सच-मीडेट रिएक्शन के अंदर होता क्या है, इसके अंदर बच्चों रिएक्शन करने आता है कौन, एसिड रिएक्शन। यहां पर कौन रिएक्शन करने आएगा बच्चों, एसिड रिएक्शन करने आएगा, तो यहां OH लगेगा। अब वो किसके साथ में रिएक्शन करेगा बच्चों, आप लोगों का N3H के साथ में रिएक्शन करता है बच्चों वो, ठीक है। और यहां पर क्या होता है बच्चों, आप लोगों का कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड होता है। क्या होता है बच्चों, आप लोगों का कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड होता है। अब जो प्रोडक्ट बनता है बच्चों, वो बनता है आप लोगों का अमाइन बनता है यहां पर, साथ में यहां से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर हो जाएगी, साथ में बच्चों यहां पर क्या निकलेगी आप लोगों का, यहां पर निकल जाएगा साथ में वाटर, आप लोगों का यहां से क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अब ये रिएक्शन कैसे होती है बच्चों, देख लेते हैं कि कैसे रिएक्शन ये होती होगी। तो इसका मैकेनिज्म कैसे होता है बच्चों, आप लोगों को दिखाता हूं मैं। यहां पर क्या होता है बच्चों, ये जो आप लोगों का RCOH है, ये जो आप लोगों का RCOH है, ये पहले रिएक्शन करेगा किसके साथ में, H पॉजिटिव। अब बच्चों ये H पॉजिटिव कहां से आया, क्योंकि मैंने इसके अंदर क्या डाल दिया हुआ बच्चों, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इसमें ऐड कर दिया बच्चों। अब क्या होगा, ये इसको पकड़ लेगा और बन जाएगा, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, आप लोगों का ये कन्वर्ट हो जाएगा आप लोगों का RC डबल बॉन्ड O, और ये कन्वर्ट हो गया OH, और इसके साथ में कौन लग गया बच्चों, एक और H लग गया के, तो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया बच्चों। तो अब क्या होगा, यहां से एलिमिनेशन हो जाएगा वाटर का, ये कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों किसके अंदर, ये कन्वर्ट हो जाएगा इस तरह के इंटरमीडिएट में, पॉजिटिव चार्ज इधर आ गया। अब कौन अटैक करने आएगा बच्चों, ये N3H अटैक करने आता है, ठीक है बच्चों। इस तरह से उसका स्ट्रक्चर होता है, ऐसे करके, यहां इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, ये ऐसे करके और ये ऐसे करके अप्रोच करेगा, बनेगा क्या बच्चों आप लोगों का, ये बन जाएगा RC डबल बॉन्ड O, और N के साथ में बॉन्ड बनाया मैंने, H लिख दिया, यहां पर सिंगल बॉन्ड, और यहां क्या हो जाएगा बच्चों, ट्रिपल बॉन्ड, और इसके ऊपर क्या होगा बच्चों, आप लोगों का पॉजिटिव चार्ज होगा। अब बच्चों आप लोगों ने कैसे करना है, ये जो आप लोगों का बॉन्ड है इसको यहां पर शिफ्ट कर देना आप लोगों ने, और इस R को, या फिर आप लोग ऐसा करना, इसमें आप लोगों ने बच्चों पता कैसे करना है इसको, आप लोगों ने इस वाले
बॉन्ड को इधर शिफ्ट करना है और इस R को लगा देना है किसके साथ में, N के साथ में, और इसको बाहर निकाल देना है। तो क्या बन जाएगा बच्चों, ये बन जाएगा NR, ठीक है बच्चों, और यहां पर हो जाएगा आप लोगों का C डबल बॉन्ड बना के बैठेगा ये C डबल बॉन्ड O, और यहां क्या होगा H, इसके ऊपर क्या आ जाएगा बच्चों, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब कौन अटैक करेगा बच्चों आप लोगों का, यहां पर क्या होगा, एसिडिक हाइड्रोलिसिस होगा। ठीक है, यहां पर वाटर मॉलिक्यूल अटैक करेगा बच्चों, इसके ऊपर ऐसे अटैक करेगा, ये यहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट लगेगा, वापस आएगा और ये इधर चला जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा बच्चों आप लोगों का, ये बन जाएगा आप लोगों का कुछ इस तरह से बन जाएगा। ये बन जाएगा आप लोगों का RNH, और यहां पर क्या हो गया बच्चों आप लोगों का सिंगल बॉन्ड और C डबल बॉन्ड O, और इसके साथ में क्या लग गया बच्चों, OH लग गया। कहानी समझ में आ गई बच्चों आप लोगों को। अब क्या करना बच्चों आप लोगों ने, इस वाले, अब आप लोगों ने क्या करना, जैसे यहाँ पर एसिडिक हाइड्रोलिसिस हुआ होगा, तो अब क्या करना आप लोगों ने, इसके पास में क्या पकड़ा देना आप लोगों ने, यहाँ पर पकड़ा देना बच्चों आप लोगों ने H पॉजिटिव। यहाँ H पॉजिटिव मैंने ऐड कर दिया। अब आप लोगों ने इसके लोन पेयर को इधर पकड़ा देना है। क्या बन जाएगा ये RNH, H, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और बच्चों यहाँ पर क्या होगा C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर OH। अब क्या करना आप लोगों ने, इस वाले को ऐसे करना है, और यहां से क्या कर देना बच्चों, यहां पर इसको बाहर निकाल देना। देखो यहां से H पॉजिटिव निकल जाएगा बच्चों, क्योंकि यहाँ का जब ये इसको, चलो बच्चों इसको मैं आगे बताता हूं आप लोगों को। ये बन जाएगा बच्चों क्या, ये कन्वर्ट हो जाएगा RNH2 में, और देखो बच्चों यहाँ पर क्या रह रहा है बच्चों आप लोगों का, इस तरह से दिख रहा है ना आप लोगों को, C डबल बॉन्ड O, और जब इसने अपने ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर दिए होंगे तो इसके ऊपर क्या आया, पॉजिटिव चार्ज। तो ये क्या करेगा बच्चों, अपना हाइड्रोजन यहां से निकाल देगा। तो ये क्या बन जाएगा, अब मैं पूरा फाइनल प्रोडक्ट लिख रहा हूं कि क्या मिलेगा आप लोगों को, CO2। तो कहानी समझ में आ गई बच्चों। तो ये होता है आप लोगों का रिएक्शंस के अंदर बच्चों। ठीक है, तो इस तरह से इसमें क्या बनता है आप लोगों का, सच मेटेड रिएक्शन के अंदर अमाइन जनरेट होता है बच्चों। चलिए अगले नेमिंग रिएक्शन की बात करें, तो अगली नेमिंग रिएक्शन आप लोगों की होफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन। तो जो थर्ड नेमिंग रिएक्शन है बच्चों, वो है आप लोगों की होफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन। अब इसके अंदर क्या होता है बच्चों, इसके अंदर क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन करने आता है बच्चों आप लोगों का, कौन सा बच्चों, क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है बच्चों, मैं ऐसे करके लिख रहा हूं इसको, CH3, और यहां पर क्या होता है बच्चों, C2H5 होता है आप लोगों का। ठीक है, और यहां पर क्या होता है बच्चों, पॉजिटिव चार्ज होता है, और यहां क्या होता है बच्चों आप लोगों का, हाइड्रोक्साइड। इसमें पायरोलिटिक एलिमिनेशन रिएक्शन होती है, पायरोलिसिस होता है बच्चों। ठीक है, यहां पर टेम्परेचर होता है आप लोगों का 400 केल्विन होता है, और यहां पर क्या होता है बच्चों, यहां पर आप लोगों को क्या मिलता है बच्चों, टर्शरी अमाइन मिलता है। ठीक है बच्चों, क्या मिलता है, टर्शरी अमाइन मिलता है। यहां पर CH3, मैं इस ब्रैकेट को बच्चों हटा दूं, तो मैं जरा थोड़ा सा ढंग से लिख लेता हूं बच्चों इसको। तो आज देखेंगे हम लोग इसके अंदर प्रोडक्ट क्या मिलेगा आप लोगों को, प्रोडक्ट मिलेगा यहाँ पर CH3, यहाँ CH3, और यहाँ CH3, और यहाँ क्या मिल जाएगा आप लोगों को मिल जाएगा बच्चों CH2 डबल बॉन्ड CH2, और साथ में क्या निकल जाएगा बच्चों, वाटर यहां से एलिमिनेट हो जाता है। ठीक है, ये कैसे टाइप की रिएक्शन है बच्चों, ये पायरोलिटिक एलिमिनेशन रिएक्शन होती है, वैसे टाइप की रिएक्शन होती है, इसको बोलते हैं पायरोलिसिस। होता है किसका बच्चों, आप लोगों का क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड का, तब जाके ये क्या बनता है आप लोगों का, प्रोडक्ट बनता है। इसको बोलते हैं होफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन। अब बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट नेमिंग रिएक्शन की, जिसका नाम है आप लोगों का नाइट्रेशन। वैसे ये नेमिंग रिएक्शन नहीं है, सिंपल से आप लोगों की बच्चों क्या है, एनिलीन की नाइट्रेशन है। इसके अंदर होता है क्या बच्चों, जो आप लोगों का एनिलीन होता है, क्या होता है बच्चों आप लोगों का, एनिलीन होता है, वो रिएक्शन करता है किसके साथ में, HNO3 और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में। जैसे मेरे पास है ये एनिलीन है बच्चों आप लोगों की। ठीक है, अब ये रिएक्शन करेगी किसके साथ में बच्चों, HNO3 नाइट्रिक एसिड के साथ में, और साथ में क्या होगा बच्चों, यहाँ पर कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड होता है। यहाँ पर क्या होता है बच्चों आप लोगों का, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड होता है। इसको बच्चों जरा ढंग से लिख लेता हूं मैं, जैसे यहाँ पर है कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। अच्छा बच्चों, यहाँ पर जो टेम्परेचर रहता है वो कितना रहता है, 288 केल्विन रहता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा बच्चों, आप लोगों को जो प्रोडक्ट में देखने को मिलता है वो होता है आप लोगों का NH2। ऑर्थो वाला भी देखने को मिलेगा बच्चों, मेटा वाला भी देखने को मिलेगा। यहाँ पर आ गया NH2, और यहाँ आ गया बच्चों क्या, NO2, और यहाँ आ गया बच्चों आप लोगों का क्या, NH2, और साथ में बन गया आप लोगों का बच्चों यहाँ पर क्या, यहाँ पर मुझे लग रहा है मैंने दोनों सेम बना दिए हैं बच्चों। ठीक है, यहाँ पर मैं मेटा वाला बना देता हूँ, यहाँ पर आ गया आप लोगों का मेटा, और यहाँ आ गया आप लोगों का बच्चों पैरा।
अगर मैं बात करूं मेटा वाले की तो वो आप लोगों को देखने को मिलेगा बच्चों 47%, ये बनता आप लोगों का 51% बच्चों, और ये बनता बच्चों आप लोगों का कितना, आप लोगों का बनेगा बच्चों ये 2%। ठीक है, अगर देखेंगे हम लोग, ये तो हम लोगों को लग रहा है पता कि नहीं ये बनने वाला, ये जो आप लोगों का पैरा है वो भी ज्यादा बन रहा है, लेकिन यहाँ पर मेटा क्या हो रहा है, ज्यादा मिल रहा है आप लोगों को, होना कम चाहिए था। क्योंकि अगर हम लोग इसको देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो रही है बच्चों, इसकी रेजोनेंस हो रही है, तो ऑर्थो और पैरा वाले ज्यादा होने चाहिए थे आप लोगों के प्रोडक्ट, लेकिन यहाँ पर मेटा वाला ज्यादा बन रहा है। ऐसा क्यों होता है बच्चों, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब आप लोग एनिलीन की नाइट्रेशन करने जाते हो तो यहाँ जो कंसंट्रेटेड H पॉजिटिव होता है वो कौन पकड़ लेता है, उस H पॉजिटिव कौन पकड़ लेता है, एनिलीन पकड़ लेती है, और ये कन्वर्ट हो जाता है बच्चों किसमें बच्चों, NH3 पॉजिटिव में। किसमें कन्वर्ट हो गया, NH3 पॉजिटिव में। जो ग्रुप पहले इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की तरह बिहेव कर रहा था, अब बिहेव करना स्टार्ट कर देगा कैसा बच्चों, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह। ठीक है, तो इसी कारण यहां पर बच्चों आप लोगों को जो मेटा होता है वो आप लोगों को ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है बच्चों, तो बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। तो इससे बचने के लिए हम लोग क्या कर देते हैं, इस NH2 ग्रुप की हम लोग क्या कर देंगे बच्चों, प्रोटेक्शन कर देते हैं। क्या कर देते हैं बच्चों, हम लोग प्रोटेक्शन कर देते हैं। कैसे करेंगे हम लोग इसकी प्रोटेक्शन, हम लोग इसमें प्रोटेक्टिंग ग्रुप लगा देते हैं। जैसे मेरे पास ये एनिलीन है बच्चों NH2, तो मैं इसको रिएक्शन करवा दूंगा एसिटाइल क्लोराइड के साथ में। किसके साथ में बच्चों, एसिटाइल क्लोराइड के साथ में, CH3COCl के साथ में। ठीक है बच्चों, अब हम लोग क्या करेंगे, जब इसके साथ में रिएक्शन होगी ना बच्चों, ये क्या होगा, ये वाला इधर अटैक करेगा और यहां से ये ऊपर की तरफ जाएगा, और यहां से Cl का क्या हो जाएगा बच्चों, एलिमिनेशन हो जाएगा, यहां पर HCl निकल जाता है बच्चों। और ये जो आप लोगों का यहां पर ग्रुप बनेगा वो बनेगा बच्चों आप लोगों का NHCOCH3। अब ये वाला जो आप लोगों का यहां पर जो ये बन रहा है, आप लोगों का कॉम्प्लेक्स जो बन रहा है, इसको हम लोग फर्दर क्या करवाते हैं, नाइट्रेशन करवाते हैं। अब ये जो चीज बनी इसको मैं किसके साथ में करवा दूंगा, अब इसकी क्या करेंगे हम लोग, नाइट्रेशन करेंगे। अब लग गया पता क्यों मैंने प्रोटेक्शन की बच्चों, ये क्यों मैंने प्रोटेक्टिंग ग्रुप लगाया है इधर, क्योंकि देखो जब प्रोटेक्शन नहीं होगी तो ऑब्वियस सी बात है 40 जो आप लोगों का मेटा प्रोडक्ट है वो ज्यादा देखने को मिल रहा है बच्चों। ठीक है, तो उससे बचने के लिए हम लोग क्या कर देते हैं, इसमें प्रोटेक्टिंग ग्रुप लगा देते हैं बच्चों। क्या लगा देते हैं हम लोग, प्रोटेक्टिंग ग्रुप लगा देते हैं इसके अंदर। अब क्या करेंगे, इसको रिएक्शन करवाएंगे अब हम लोग HNO3, और यहां पर मैं लिख रहा हूं कंसंट्रेटेड H2SO4। ठीक है बच्चों, यहां पर किसके साथ में रिएक्शन करवा दी, कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ में बच्चों क्या करवा दी मैंने, रिएक्शन करवा दी, और टेम्परेचर कितना रख दिया, 288 केल्विन रख दिया। अब क्या होगा बच्चों, वही करना आप लोगों ने, सिंपल आप लोगों ने NHCOCH3 बना देना इधर। ठीक है बच्चों, यहां पर लगा देना NO2। ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों आप लोगों का, यहां बन जाएगा आप लोगों का NH और COCH3। जब बच्चों मैंने एसिडिक हाइड्रोलिसिस किया तो मैं इसको H पॉजिटिव और /H2O लिख रहा हूं। ठीक है, अब ये नाइट्रोजन इस H को पकड़ लेगा, कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर बच्चों, ये कन्वर्ट हो जाएगा आप लोगों का NH, और यहां H, और यहां पर क्या बच्चों पॉजिटिव और COCH3। ठीक है बच्चों, याद रखना ये पॉजिटिव चार्ज जो है ना बच्चों, ये नाइट्रोजन के ऊपर है, कहां है, नाइट्रोजन के ऊपर बच्चों। ठीक है, अब कौन रोल प्ले करेगा, अब आएगा वाटर अटैक करने बच्चों। कौन आएगा अटैक करने, वाटर इसके ऊपर अटैक करेगा, यहां से ऐसे और ये ऐसे। ठीक है बच्चों, यहां पर मैं NO2 भी लगा देता हूं, NO2 मुझसे छूट गया था बच्चों तो मैं यहां पर लगा रहा हूं बच्चों। मैं एक ही का हाइड्रोलिसिस बता रहा हूं आप लोगों का। ठीक है, दूसरे का भी ऐसे ही होगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर बच्चों, यहां से ये बन जाएगा बच्चों आप लोगों का किसके अंदर हो जाएगा कन्वर्ट, ये NH2, और ये कन्वर्ट हो गया NO2 में। ठीक है, और साथ में क्या निकल जाएगा बच्चों, यहां से जब ये इसके साथ में टूटेगा तो ये C डबल बॉन्ड O, ठीक है बच्चों, CH3, और यहां पर OH लगेगा बच्चों। ठीक है, तो ये बनेंगे, दो मॉलिक्यूल निकलेंगे इसके साथ में। मैं बोल सकता हूं कि यहां पर क्या है, ऑर्थो वाला भी तो बना होगा बच्चों, तो यहां पर NH2 और यहां क्या हो जाएगा बच्चों आप लोगों का NO2 हो जाएगा। तो बच्चों मैंने एसिड हाइड्रोलिसिस एक का ही करवाया है मैंने, आप लोगों ने दूसरे का भी सेम टू सेम ऐसे ही होता है। ठीक है बच्चों, अगली नेमी रिएक्शन की बात करें तो अगली नेमी रिएक्शन आप लोगों की हिंसबर्ग रिएजेंट है बच्चों आप लोगों का। इसके अंदर क्या होता है बच्चों, इसके अंदर यहां पर रिएक्शन करने आता है बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। कौन रिएक्शन करने आता है, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड रिएक्शन करने आता है
किसके साथ में, प्राइमरी अमाइंस के साथ में, RNH2। मैं सीधा मैकेनिज्म ही कर रहा हूं, यहां से ऐसे करके करना है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, और यहां से Cl बाहर। देखो बच्चों, जब ये इसके साथ में जुड़ेगा तो NH, और आपको पता है कि नाइट्रोजन ने अपने लोन पेयर दिए, इसीलिए इसके ऊपर क्या आया बच्चों, पॉजिटिव चार्ज आया, और यहाँ क्या हो जाएगा S डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर बेंजीन। ठीक है बच्चों, यहाँ पर मैंने ऐसे करके लगा दिया, यहाँ से Cl नेगेटिव निकला होगा। अब यहाँ से क्या निकल जाएगा बच्चों, H निकल जाएगा, दोनों मिलके क्या बना लेंगे, HCl बना लेंगे। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि यहाँ से क्या एलिमिनेट हो गया, HCl एलिमिनेट हो गया। अब ये कन्वर्ट हो गया किसके अंदर बच्चों, RNH, और यहाँ पर S डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर क्या आ गया बच्चों आप लोगों की, बेंजीन रिंग आ गई बच्चों आप लोगों की। अब जब मैं इसको किसके साथ में रिएक्शन करवाऊंगा, KOH के साथ में। किसके साथ में बच्चों, KOH के साथ में। तो यहां पर बन जाएगा ये, यहां से ये जो OH होगा बच्चों, ये यहां का हाइड्रोजन अपने साथ लेके चला जाएगा। इसको मैं ऐसे दिखाता हूं बच्चों आप लोगों को, ताकि अच्छे से समझ में आए बच्चों आप लोगों को। यहां से ये इसके साथ में चला गया तो नेगेटिव चार्ज आएगा, तो मैंने नेगेटिव चार्ज यहां पर लिख दिया। थोड़ा सा अच्छे से लिखता हूं ताकि और अच्छे से समझ में आए बच्चों आप लोगों को। तो ये बन जाएगा RN नेगेटिव, तो ऑब्वियस सी बात है K पॉजिटिव आप लोगों का इसके साथ में चिपका होगा, किसके साथ में बच्चों, नाइट्रोजन के साथ में। ये आ गया बच्चों आप लोगों का नाइट्रोजन, यहां पर ये आ गया N, यहां पर बच्चों R, इसके नेगेटिव, और यहां क्या बच्चों, K पॉजिटिव। अब लग रहा होगा बच्चों, याद रखना ये आयनिक इंटरेक्शन होती है, बॉन्ड नहीं होता बच्चों इसका, S डबल बॉन्ड O, लगी कहानी पता। और याद रखना ये सोलुबल होता है किसके अंदर बच्चों, सोलुबल इन एल्कली। एल्कली मतलब KOH, इसमें ये डिसोल्व है बच्चों। ठीक है, अगर मैं इसकी एसिडिफिकेशन कर दूं ना बच्चों, एसिडिफिकेशन कर दूं तो ये दोबारा से कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर बच्चों, जहां से हम लोग यहां से ये दोबारा से फिर से रिवर्स हो जाएगी रिएक्शन। तो ये जो आप लोगों का बन रहा है बच्चों, यहां पर बेंजीन लगा देता हूं बच्चों, ठीक है, छूट गया था। तो यहां पर ये आप लोगों का इनसोलुबल होता है बच्चों। क्या होता है आप लोगों का, इनसोलुबल होता है। ठीक है, अगर सेकेंडरी के साथ में रिएक्शन करोगे, सेकेंडरी अमाइन के साथ में, तो ये एल्कली के अंदर बच्चों क्या नहीं होता है, डिसोल्व नहीं होता है, क्योंकि इसके पास में हाइड्रोजन नहीं रहेंगे। जैसे यहां तक है ना, यहां तक जाओगे, यहां पर ये KOH के अंदर इसीलिए डिसोल्व हो रहा है क्योंकि इसके पास में एसिडिक हाइड्रोजन है। अगर इसके पास में एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होता तो ये इसमें डिसोल्व नहीं होता बच्चों। ठीक है, सेकेंडरी की बात कर ले बच्चों, तो ये आप लोगों का क्या है, R2NH है। रिएक्शन करेगा बच्चों, Cl बाहर, मतलब मैं सीधा HCl निकाल रहा हूं अब बच्चों, और सीधा प्रोडक्ट बना के दिखा रहा हूं बच्चों आप लोगों को मैं। ठीक है, अब नहीं जाऊंगा मैं पूरे कंप्लीट मैकेनिज्म की तरफ, एक बार समझा दिया बच्चों आप लोगों को। यहां पर क्या होगा, ऐसे करके बनाएंगे हम लोग, यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, S डबल बॉन्ड O, और यहां पर S डबल बॉन्ड O, और यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, NR, और यहां पर क्या हो जाएगा R। ये क्या होता है, इनसोलुबल होता है, क्योंकि इसके पास में एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, इनसोलुबल इन KOH। अगर टर्शरी की बात करें बच्चों, टर्शरी अमाइंस की रिएक्शन की बात करें, टर्शरी अमाइंस की बात करें तो बच्चों ये रिएक्शन करने ही नहीं जाता है स्टार्टिंग से ही, क्योंकि इसके पास में क्या नहीं होता है, हाइड्रोजन नहीं होता। मैं यहां लिख रहा हूं नो रिएक्शन बच्चों। तो कहानी समझ में आ गई। तो ये थी बच्चों आप लोगों की हिंसबर्ग रिएक्शन। तो ये टेस्ट किसके लिए यूज किया जाता है, ये यूज किया जाता है जब मुझे डिस्टिंग्विश करना हो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमाइंस के बीच में, तब हम लोग कौन सा यूज करते हैं, आप लोगों का रिएजेंट, हिंसबर्ग रिएजेंट हम लोग क्या करते हैं तब बच्चों यूज करते हैं। तो ये था बच्चों आप लोगों का हिंसबर्ग रिएजेंट। अब अगली नेमी रिएक्शन की बात करें बच्चों, तो अगली है होफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। इसके अंदर क्या होता है बच्चों, आप लोगों का अमाइन, जो आप लोगों का अमाइन होता है बच्चों, वो रिएक्शन करने जाता है यहां पर RNH2, रिएक्शन करेगा बच्चों किसके साथ में, CSS के साथ में, ठीक है, कार्बन डाइसल्फाइड के साथ में। और यहां पर बच्चों हम लोग क्या करते हैं, उसको वार्म करते हैं, वार्म करते हैं उसको हम लोग। ठीक है, जब इसके साथ में ये रिएक्शन करेगा बच्चों, ऐसे करके जाएगा और यहां पर आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो यहां पर क्या बन जाएगा बच्चों आप लोगों का RNH, ऐसे करके बनेगा। और साथ में बच्चों यहां पर क्या होगा, जब ये रिएक्शन करने गया तो इसके ऊपर क्या गया, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसने बॉन्ड बनाए। तो यहां पर क्या बन जाएगा C, और यहां S नेगेटिव, और यहां क्या हो जाएगा डबल S। अब ये H छुड़ाना है बच्चों आप लोगों ने, ये H छुड़ाना है यहां से, और किसके साथ में लगा देना है, S के साथ में। अब क्या बन जाएगा RNH, और यहां पर बन जाएगा आप लोगों का, यहां पर कार्बन के साथ में होगी बॉन्डिंग, कार्बन बन जाएगा बच्चों इधर, और इधर आ जाएगा S,
H और यहां पर क्या होगा बच्चों आप लोगों का S। बच्चों ऐसे करके रिएक्शन होगी। आप लोगों ने बच्चों क्या करना आगे, यहां पर क्या करते हैं हम लोग HgCl2 ऐड कर देते हैं और हीट कर देते हैं बच्चों। जब हम लोग इसको हीट करेंगे तो प्रोडक्ट कैसे देखने को मिलेगा, प्रोडक्ट आप लोगों का देखने को मिलेगा कुछ इस तरह से, ये आप लोगों का प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। साथ में बच्चों 2HCl यहां से बाहर हो जाएंगे और साथ में HgS यहां से क्या हो जाता है, एलिमिनेट हो जाता है। लास्ट स्टेप को कैसे ध्यान में रखना बच्चों, लास्ट स्टेप को कैसे ध्यान में रखना आप लोगों ने, इसके अंदर क्या करना आप लोगों ने, जैसे यहां है मैं ये वाला इसको बोल रहा हूं ए, कैसे याद रखेंगे बच्चों पेपर के लिए, ए है आप लोगों का, यहां पर क्या है आप लोगों का RNHCSH डबल बॉन्ड S। आप लोगों ने इसको फ्री रेडिकल की फॉर्म में तोड़ देना है ऐसे, और यहां पर इस SH को भी मैं ऐसे करके तोड़ रहा हूं। बस आप लोगों ने ध्यान रखना कि आप लोगों ने याद कैसे रखना आप लोगों ने। अब क्या हो जाएगा बच्चों, यहां पर क्या होगा HgCl2 HgCl ऐसे करके लिख देना आप लोगों ने, लास्ट वाला स्टेप। ये तो समझ में आ गया होगा बच्चों स्टेप कि क्या करना है, यहां पर इसका अटैक करवाना है और डबल बॉन्ड को आगे शिफ्ट करना है, यहां से हाइड्रोजन छुड़ाना है और S के साथ में लगा देना बच्चों आप लोगों ने, इसके सिवा कुछ नहीं करना है। लेकिन यहां पर कैसे करेंगे बच्चों, आप लोगों ने यहां पर क्या करना है, देखो सल्फर के ऊपर कितना चार्ज होता है 2 नेगेटिव, तो Hg के ऊपर ऑब्वियस सी बात है कितना आया होगा 2 पॉजिटिव, तो दोनों मिलके क्या बना लेंगे HgS। अब यहां से एक H निकलेगा, वो किसके साथ में कंबाइन हो जाएगा, इस वाले Cl के साथ। तो ऐसे ही एक और H होगा तो वो भी किसके साथ कंबाइन हो जाएगा, इस वाले के साथ में। तो 2 HCl निकल गए बच्चों, ठीक है, और साथ में क्या निकल गया HgS निकल गया। बाकी इसके ऊपर फ्री रेडिकल, इसके ऊपर फ्री रेडिकल, क्योंकि यहां से भी टूटा होगा ये, ठीक है बच्चों। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, डबल बॉन्ड के अंदर, ठीक है बच्चों। तो ऐसे याद रखना आप लोगों ने क्या करना है, पहले ऐसे फ्री रेडिकल की फॉर्म में तोड़ लेना है, या फिर आप लोगों ने सीधा क्या करना है, यहां से Hg है तो बीच बात है जब Cl दोनों निकलेंगे तो 2 Cl निकलेंगे, यहां से 2 Cl नेगेटिव और साथ में क्या निकलेगा बच्चों Hg2 पॉजिटिव निकलेगा। तो ये Cl कंबाइन कर देने किसके साथ में, H के साथ में, तो 2 HCl निकल गए, Hg2 पॉजिटिव बचा और यहां से एक सल्फर निकलेगा, दोनों को जोड़ के क्या बना लेना, क्या बना देना बच्चों HgS बना देना, ठीक है। और बाकी जो बचेगा इसमें आप लोगों ने क्या कर देना, नाइट्रोजन की वैलेंसी को पूरा कर देना। तो ऐसे याद रख लेना बच्चों इस रिएक्शन को। अगली नेमी रिएक्शन की हम लोग बात करते हैं। अगली नेमी रिएक्शन आप लोगों की ब्रोमिनेशन। अगर मैं ब्रोमिनेशन की बात करें बच्चों, तो ब्रोमिनेशन के अंदर होता क्या है, ये मेरे पास क्या है एनिलीन है, और अगर मैं इसको ब्रोमीन के साथ में रिएक्शन करवाता हूं वाटर के साथ में, ठीक है, मतलब वाटर की प्रेजेंस में, तो इसमें पॉली सब्स्टिट्यूटेड आप लोगों को प्रोडक्ट देखने को मिलेगा बच्चों। पॉली सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट आप लोगों को यहां पर क्या देखने को मिलेगा बच्चों, पॉली सब्स्टिट्यूटेड आप लोगों को प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। लेकिन हम नहीं चाहते कि यहां पर हम लोगों को क्या मिले, पॉली सब्स्टिट्यूटेड मिले। तो इसके लिए अब देखो पॉली सब्स्टिट्यूटेड क्यों मिल रहा है, देखो यहां पर रेजोनेंस हो रही है बच्चों, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ऑर्थो पे नेगेटिव चार्ज, यहां पैरा पे नेगेटिव चार्ज, यहां इसके फिर से ऑर्थो पे, कहानी समझ में आई। तो नेगेटिव चार्ज की वजह से यहां पर जब हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग प्रोटी सॉल्वेंट लेते हैं तो इसके अंदर क्या मिलता है हम लोग को, आप लोगों को क्या मिल रहा है बच्चों, आप लोगों का पॉली सब्स्टिट्यूटेड बन रहा है। तो इससे बचने के लिए हम लोग क्या कर देंगे, फिर से इसके साथ में प्रोटेक्टिव ग्रुप लगा देंगे ताकि हम लोगों को मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिले। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे ये आप लोगों के पास क्या है एनिलीन है बच्चों, एनिलीन है, यहां पर मैं रिएक्शन करवा दूंगा एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में। किसके साथ में बच्चों, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में, CO यहां पर O CO CH3 के साथ में क्या करवा दूंगा बच्चों, इसको रिएक्शन करवा दूंगा। और यहां क्या होता है बच्चों, पेरिडीन होता है आप लोगों का। अब क्या करेंगे हम लोग रिएक्शन, जब हम लोग इसको करेंगे तो यहां इसके पास में लोन पेयर है, अप्रोच करेगा बच्चों इस कार्बन को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट लगेगा और यहां से ये चीज क्या हो जाएगी, बाहर हो जाएगी बच्चों। अब क्या बन जाएगा इसके साथ में, यहां पर बन जाएगा बच्चों आप लोगों का NH और यहां पर H, और ऑब्वियस बात है इसने अपने लोन पेयर दिए तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा बच्चों, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा COCH3। अच्छा बच्चों ये कैसे घूम रहा होगा, ये ऐसे घूम रहा होगा, OCO जो छूटा इससे पोर्शन, अब यहां से क्या होगा, हाइड्रोजन छूटेगा और किसके साथ में चिपक जाएगा, इस ऑक्सीजन के साथ में। अब क्या बन जाएगा बच्चों, ये बन जाएगा NHCOCH3, यहां पर क्या हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा बच्चों आप लोगों का। और साथ में क्या निकल रहा है बच्चों, इसको थोड़ा सा बच्चों बढ़िया से बना देता हूं, इसको रिंग को, जो आप लोगों की बेंजीन रिंग है उसको बढ़िया से बना देता हूं ऐसे करके, ठीक है बच्चों, ये बन गई बेंजीन रिंग। अब करवाओ इसको आप लोग क्या, ब्रोमिनेशन बच्चों।
जब मैं इसकी ब्रोमिनेशन करवाऊंगा अब क्या होगा बच्चों, आपको यहां लग जाएगा NH, ये वाली चीज पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, CH3, और यहां क्या लग जाएगा Br, ठीक है, और साथ में पैरा वाला भी निकलेगा। तो आगे बनाता हूं बच्चों इसको मैं, यहां पर बन जाएगा बच्चों आप लोगों का एक और प्रोडक्ट आप लोगों को बना के दिखा देता हूं मैं। यहां लग जाएगा N और N और साथ में लग गया H और ये हो गया COCH3 और यहां पर आ गया पैरा पे। अब क्या कर दो बच्चों, अब कर दो एसिडिक हाइड्रोलिसिस। कैसे करना है बच्चों, जैसे हम लोगों ने नाइट्रेशन में किया ना आप लोगों का हाइड्रोलिसिस, वैसे इसके केस में भी करना होता है। H पॉजिटिव यहां क्या आ गया बच्चों H2O। अब ये लोन पेयर इसको पकड़ लेंगे, ठीक है बच्चों, एक ही का दिखाऊंगा बच्चों करवा के मैं, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा NH, इसने H पकड़ लिया तो इसके ऊपर क्या गया पॉजिटिव चार्ज, यहां क्या आ गया COCH3 आ गया। अब कौन अटैक करेगा बच्चों, वोटर बैठा था, अटैक किया यहां से ऐसे और ये बाहर, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर बच्चों, ये कन्वर्ट हो गया बच्चों NH2। यहां पर मैं Br लगा देता हूं बच्चों, पैरा वाला कर रहा हूं मैं, ठीक है, Br लगा दिया और साथ में क्या निकला बच्चों, यहां पर निकल गया CH3CO और यहां पर क्या किया था, वाटर ने अटैक किया था बच्चों, इसके ऊपर क्या आया था पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ऑक्सीजन के पास ही क्या है लोन पेयर है, तो यहां से हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा एलिमिनेशन, तो यहां से H पॉजिटिव बाहर, तो ये बन जाएगा NH2Br और साथ में क्या निकल गया बच्चों एसिटिक एसिड CH3, यहां पर लिख देता हूं बच्चों, यहां जगह नहीं बची थोड़ी सी तो मैं यहां पर लिख रहा हूं साथ में CH3COOH बाहर हो जाएगा। तो साथ में देखो ये तो मैंने किया था किसका बच्चों पैरा का, तो साथ में ऑर्थो भी तो निकल रहा होगा, तो यहां पर लिख देना 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिक एसिड और यहां हो जाएगा बच्चों NH2 और यहां पर क्या ऑर्थो पे Br। तो कहानी समझ में आ गई, ये थी बच्चों आप लोगों की क्या ब्रोमिनेशन बच्चों। अब बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट नेमी रिएक्शन की, जो है आप लोगों की कपलिंग रिएक्शन बच्चों। तो इसके अंदर क्या होता है बच्चों, इसके अंदर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड जो है बच्चों वो रिएक्शन करता है, यहां पर N डबल बॉन्ड मतलब ट्रिपल बॉन्ड N पॉजिटिव इधर Cl नेगेटिव इधर आ जाएगा बच्चों, और यहां पर क्या होगा बच्चों आप लोगों का एनलीन होगा, ठीक है बच्चों, एनलीन होगा, यहां H है, यहां पर भी क्या होगा बच्चों H होगा, ठीक है बच्चों। थोड़ा मैं H को ढंग से लिख लेता हूं, यहां पर ढंग से नहीं लिखा गया, यहां क्या आ जाएगा H। अब क्या करना बच्चों, और यहां क्या होता है बच्चों आप लोगों का एसिड होता है, और जो आप लोगों का सोल्यूशन होता है वो कैसा होता है आइस कोल्ड होता है बच्चों। अब क्या करना बच्चों आप लोगों ने इस Cl को पकड़ना है और यहां से इस H को पकड़ना है और यहां से HCl का एलिमिनेशन कर देना है। तो आप लोगों को प्रोडक्ट कुछ इस तरह से दिखेगा बच्चों, N डबल बॉन्ड N और यहां पर NH और ये बन जाएगा बच्चों, यहां पर लगेगी आप लोगों की बेंजीन रिंग बच्चों, क्या लगेगी बेंजीन रिंग लग जाएगी बच्चों। अब क्या करना है रीअरेंजमेंट, तो जब रीअरेंजमेंट होगा बच्चों तो इसमें क्या होता है बच्चों आप लोगों का, ये दोनों तो सेम रहेंगे बच्चों। अब बेंजीन रिंग डायरेक्ट इसके साथ में इस वाले N के साथ में जोड़ देनी है और यहां क्या लगा देना है NH2 लगा देना है। अच्छा बच्चों इसको समझना है ना आप लोगों ने, तो कैसे समझना देखो जरा कैसे हुआ होगा, इसमें आप लोगों ने ज्यादा घबराना नहीं है, आप लोगों ने चुपचाप ऐसे करके लेना है इसको, मैं इसको उठा रहा हूं N डबल बॉन्ड N और यहां पर NH है, तो घबराना नहीं है कि ये कैसे हुई होगी रिएक्शन, ठीक है। याद भी कैसे रखनी है आप लोगों, देखो इस वाले को इधर घुमाना, ये इधर घुमाना और इस वाले इलेक्ट्रॉन को मतलब इस वाले बॉन्ड से क्या कर देना, इस वाले कार्बन से क्या बना देना बॉन्ड बना देना। देखो कैसे दिखेगा आप लोगों को, देखो अगर हम लोग इसको देखेंगे तो ये आप लोगों को कुछ इस तरह से दिखेगा बच्चों, ठीक है। यहां पर नहीं बच्चों, यहां पर करना पड़ेगा क्योंकि यहां से बॉन्ड टूटा है, तो मैं इसको ठीक कर लेता हूं बच्चों, गलत हो गया थोड़ा सा देख लो। क्या करना आप लोगों ने, यहां से इस बॉन्ड को पहुंचाना है इधर, इसको इधर शिफ्ट करना और इसको कहां शिफ्ट कर देना है इस वाले नाइट्रोजन के साथ में, तो ये तो सेम रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा, ये भी N सेम रहेगा। अब ये कुछ इस तरह से दिख रहा होगा आप लोगों को, यहां से बॉन्ड टूटा है ना, तो इस वाले कार्बन से जुड़ा जाके, ठीक है बच्चों। तो यहां पर ये बन जाएगा बच्चों आप लोगों का कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा आप लोगों को, ये NH देखने को मिलेगा बच्चों। अब आप लोगों ने क्या करना है, यहां से हाइड्रोजन छुड़ा देना है, जिसको इधर मूव करना है, इसको इधर मूव करना है और इधर कहां यहां मूव करना है। तो क्या बन जाएगा बच्चों आप लोगों का, ये फिनाइल रिंग तो एज इट इज रहेगी, ठीक है बच्चों, ये फिनाइल रिंग आप लोगों की एज इट इज रहेगी बच्चों, ऐसे करके ऐसे, और यहां पर N डबल बॉन्ड N
और यहां पर बच्चों ये चिपक गया बेंजीन रिंग इसके साथ में। ठीक है बच्चों, यहां पर ये जब इधर मूव किया, ये वाला इधर ही रहने दो बॉन्ड, ये वाला जो बॉन्ड था ऊपर का उसको एज इट इज रहने दो बच्चों। मैं इसको अलग कलर से शो करता हूं, ऐसे ऐसे ऐसे, और यहां क्या हो जाएगा NH, इसके ऊपर क्या गया नेगेटिव चार्ज। तो यहां से हाइड्रोजन भी तो छूटा होगा बच्चों, ठीक है, कहां से, यहां से, ये वाला हाइड्रोजन किसके साथ चिपक जाएगा, इस वाले इसके साथ में। तो वहां पर लिख देता हूं बच्चों में, ये ऐसे, यहां पर ऐसे करके है बच्चों, ये N डबल बॉन्ड N, और ये ऐसे करके यहां पर बच्चों, यहां से यहां पर ये ऐसे आएगा, ये ऐसे और ये ऐसे और ये ऐसे, और यहां पर क्या लग जाएगा NH2। ठीक है बच्चों, कहानी समझ में आ गई। तो इसमें इस तरह से आप लोगों को देखने को मिलती है बच्चों रिएक्शन। तो ये थी आप लोगों की कौन सी रिएक्शन बच्चों, आप लोगों की कपलिंग रिएक्शन। अब बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट वाली नेमी रिएक्शन की, तो वो है बच्चों आप लोगों का एजोडाई टेस्ट। अब इसके अंदर क्या होता है बच्चों, जो आप लोगों का प्राइमरी अमाइन होता है बच्चों, वो रिएक्शन करता है किसके साथ में, नाइट्रस एसिड के साथ में, और साथ में क्या होता है बच्चों, यहाँ पर HCl होता है। और जो टेम्परेचर रहता है वो कितना रहता है बच्चों आप लोगों का, 273 से लेके 278 केल्विन तक रहता है। ठीक है बच्चों, कहां तक रहेगा, 278 केल्विन तक रहेगा। जब ये इसके साथ में रिएक्शन करेगा तो यहां पर बनेगा बच्चों आप लोगों का बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ठीक है बच्चों, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, साथ में क्या निकल जाएगा बच्चों, वाटर। अब ये जो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड यहां पर जनरेट होता है बच्चों, वो रिएक्शन करता है किसके साथ में बच्चों, आप लोगों का, अगले इसमें दिखाता हूं बच्चों आप लोगों को, वो रिएक्शन करता है बच्चों किसके साथ में, आप लोगों का नेप्थोल के साथ में बच्चों। ये जो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड आप लोगों का यहां पर जनरेट हो रहा है, ये रिएक्शन करेगा किसके साथ में बच्चों, नेप्थोल के साथ में, 2 नेप्थोल के साथ में बच्चों। ठीक है, OH इधर, और ये ऐसे करके बनाना है आप लोगों ने, यहां पर ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे बनाना है आप लोगों ने, ऐसे करके, इसको बोलते हैं 2 नेप्थोल। और यहां क्या होता है बच्चों आप लोगों का, डाइल्यूट NaOH होता है। क्या होता है बच्चों आप लोगों का, डाइल्यूट NaOH होता है। क्या होता है बच्चों यहां पर, डाइल्यूट NaOH होता है। ठीक है बच्चों, और यहाँ pH जो होती है बच्चों वो कितनी होती है, 9 से लेके 10 तक होती है। तो आप लोगों ने कुछ नहीं करना बच्चों, इसकी कपलिंग ही करनी है, कपलिंग टाइप की ही रिएक्शन होगी इसके अंदर, कोई नई चीज नहीं होगी इसके अंदर। ठीक है बच्चों, और कुछ नहीं होने वाला। OH इस याद रखना, ये जो OH है इसके ऑर्थो में लगा देना बस आप लोगों ने, इसको जोड़ के, इसके सिवा और कुछ नहीं करना बच्चों आप लोगों ने। तो ये बन जाएगा आप लोगों का इस तरह से कम्प्लेक्स। तो ये होता है, इसका कलर कैसा होता है बच्चों आप लोगों का, ऑरेंज। तो आशा करता हूं कि समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये थी बच्चों आप लोगों की कैसी, कौन से रिएक्शन टेस्ट था बच्चों आप लोगों का, एजोडाई टेस्ट बच्चों। अब बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट नेमी रिएक्शन की, तो वो है आप लोगों की बेंजोइलेशन। क्या है बच्चों आप लोगों की, बेंजोइलेशन। ठीक है बच्चों, इसके अंदर क्या होता है, यहां पर आप लोगों का अमाइन होता है, वो रिएक्शन करता है C6H5 बेंजोइल क्लोराइड के साथ में, और यहां क्या होता है बच्चों आप लोगों का, डाइल्यूट NaOH होता है। क्या होता है बच्चों आप लोगों का, डाइल्यूट NaOH होता है। ठीक है, बस आप लोगों ने कुछ नहीं करना बच्चों, आप लोगों ने C6H5 C डबल बॉन्ड O और इस C2H मतलब एक NH लगा देना, और उसमें से हाइड्रोजन जो है वो एक निकाल देना, यहां क्या हो जाएगा C2H5। इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, बेंजोइलेशन। करते बच्चों नेक्स्ट नेमी रिएक्शन की, तो वो है आप लोगों की कार्बेलमाइन रिएक्शन बच्चों। क्या है आप लोगों की, कार्बेलमाइन रिएक्शन। तो इसके अंदर क्या होता है बच्चों, प्राइमरी अमाइंस, ठीक है बच्चों, जो अमाइंस होती है वो क्या करती है आप लोगों की, CHCl3 के साथ में, क्लोरोफॉर्म के साथ में रिएक्शन करेगी, और यहां पर क्या होता है बच्चों आप लोगों के, KOH होता है, और इसको क्या किया जाता है, हीट किया जाता है, वार्म किया जाता है। तो ये कन्वर्ट हो जाता है बच्चों आप लोगों का RN ट्रिपल बॉन्ड C, प्लस यहां से क्या निकलेगा बच्चों आप लोगों का, यहां से निकलेंगे KCl3, और साथ में क्या निकलते हैं बच्चों, वाटर मॉलिक्यूल निकलते हैं। तो ये है आप लोगों की कौन सी बच्चों आप लोगों की, KCl3 नहीं बच्चों, यहां पर ठीक कर लेना बच्चों, यहां पर KCl3 की जगह पे यहां पर KCl बनेगा बच्चों, यहां पर 3 KCl आएंगे, 2 वाटर मॉलिक्यूल आएंगे बच्चों। तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, कार्बेलमाइन रिएक्शन बच्चों। अब इसके अंदर होता क्या है बच्चों, मैकेनिज्म की बात करूं तो कैसे रिएक्शन होती होगी। पहले क्या होता है, यहां पर आप लोगों की कार्बिन की जनरेशन होती है बच्चों। किसकी जनरेशन होती है, कार्बिन की। यहां पर ये CHCl3 है, और यहां पर अगर मैंने KOH डाला है तो ये क्या करेगा, मैं इसको जरा थोड़ा सा ओपन करके लिखता हूं बच्चों,
यहां से क्या होगा, यहां CCl Cl और यहां पर Cl और ये H, ये इसको अपने साथ में लेके चला जाएगा और यहां से क्या होता है बच्चों, साथ में एक Cl का एलिमिनेशन भी हो जाएगा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों किसके अंदर, CCl2 के अंदर, और साथ में क्या हो जाएगा, वाटर का एलिमिनेशन हो जाएगा बच्चों। समझ में आई बात। अब क्या होता है, अब रोल प्ले करता है कौन, RnH2, ये रिएक्शन करने आता है बच्चों किसके साथ में, कार्बीन के साथ में। जब इसके साथ में ये रिएक्शन करेगा तो ऑब्वियस बात है कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा, RnH, यहाँ H और यहाँ क्या जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ क्या होगा बच्चों CCl2, यहाँ पर आप लोगों का इसके ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज भी होता है। ठीक है, अब क्या होगा बच्चों यहाँ पर, अब ये वाला हाइड्रोजन किसकी तरफ चला जाएगा, ये वाली कार्बन जो होगी वो इसको क्या कर लेगी बच्चों, पकड़ लेगी। समझ आ रही बात बच्चों आप लोगों को, क्या करेगी, इसको पकड़ लेगी। ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर बच्चों, RnH, और ये कन्वर्ट हो गया CH और Cl, और यहाँ क्या हो गया Cl। अब ये लोन पेयर अपने इधर डोनेट करेगा और यहां से क्या हो जाएगा बच्चों, Cl का एलिमिनेशन हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब क्या होगा बच्चों इसके आगे, यहां पर जैसे आगे की तरफ हम लोग देखेंगे तो इस तरह का देखने को मिलेगा, Rn पॉजिटिव और इसके ऊपर क्या आ गया पॉजिटिव चार्ज और H, और यहां से Cl का एलिमिनेशन हो गया, यहां पर क्या रह गया CH और Cl। तो यहां से किसका एलिमिनेशन हो जाएगा बच्चों, यहां से इस हाइड्रोजन का भी क्या हो जाएगा, एलिमिनेशन हो जाएगा बच्चों। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, Rn, यहां पर आप लोगों का क्या आएगा बच्चों, यहां पर डबल बॉन्ड आना चाहिए, तो यहां डबल बॉन्ड आएगा बच्चों। अब ये कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों किसके अंदर, अगर आगे देखेंगे हम लोग, ये Rn डबल बॉन्ड, ठीक है बच्चों, और ये यहां पर क्या आ गया आप लोगों का, यहां पर क्या आ गया बच्चों आप लोगों का CH, और यहां क्या आ गया Cl आ गया बच्चों। ठीक है, अब क्या होगा, यहां से ये लोन पेयर देगा और Cl को बाहर कर देगा, किसमें कन्वर्ट हो गया बच्चों, Rn पॉजिटिव C ट्रिपल बॉन्ड, मतलब Rn ट्रिपल बॉन्ड C, और यहां क्या लग गया H। अब ऑब्वियस बात है एसिडिक कंडीशन, मतलब बेसिक कंडीशन तो है ही, ये OH आएगा और H अपने साथ में लेके चला जाएगा, कन्वर्ट हो गया किसके अंदर, ये Rn ट्रिपल बॉन्ड C, और साथ में किसका एलिमिनेशन हो गया, वाटर का एलिमिनेशन हो गया। तो इस तरह से इसमें क्या होगी, रिएक्शन होगी। तो ये था बच्चों आप लोगों का क्या, कार्बोइलमाइन रिएक्शन बच्चों। अब बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट नेमी रिएक्शन की, जो है आप लोगों की ज्विटर आयन रिएक्शन बच्चों। इसके अंदर क्या होता है बच्चों, आप लोगों का एनिलीन रिएक्ट करता है बच्चों किसके साथ में, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में। किसके साथ में बच्चों, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में रिएक्ट करता है। अब जब इसके साथ में ये रिएक्ट करेगा बच्चों, तो आप लोगों को कुछ इस तरह से देखने को मिलता है बच्चों, ये यहां पर हो जाएगा NH3 पॉजिटिव, और साथ में हो जाएगा बच्चों आप लोगों का HSO4 नेगेटिव बच्चों। ठीक है, अब यहां पर क्या होता है, जब हम लोग इसको हीट करते हैं 453 से 473 केल्विन के बीच में, तो ये कन्वर्ट हो जाता है बच्चों किसके अंदर बच्चों, आप लोगों का कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा आप लोगों को NH2, और साथ में फिर ये कन्वर्ट हो जाएगा SO3H, मतलब एक तरह की सल्फोनेशन ही हुई है बच्चों आप लोगों की। अब क्या होता है बच्चों, अब यहां पर रीअरेंजमेंट होगा बच्चों, क्या होगा, रीअरेंजमेंट, और ये कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों आप लोगों का किसके अंदर, NH3 पॉजिटिव, और यहां से जो H निकला होगा वो ऊपर लग गया होगा, तो यहां क्या हो जाएगा SO3 नेगेटिव। एक ऐसा मॉलिक्यूल होता है बच्चों आप लोगों का, डाइपोलर नेचर का होता है, डाइपोलर नेचर है। ठीक है, दोज मैं से लिख सकता हूं, दोज मॉलिक्यूल या ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स contains acidic as well as basic group in same molecule is called ज्विटर आयन। तो उसको आप लोग क्या बोलते हो बच्चों, ज्विटर आयन, आप लोग उसको क्या करते हो, बोलते हो बच्चों। तो ये था बच्चों आप लोगों का क्या, ज्विटर आयन बच्चों। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट नेमी रिएक्शन की, तो वो है आप लोगों का एसाइलेशन बच्चों। क्या है आप लोगों का, एसाइलेशन बच्चों। कुछ नहीं होता है इस एसाइलेशन के अंदर, ये आप लोगों का अमाइन है, ये रिएक्शन करेगा बच्चों आप लोगों का एसाइल क्लोराइड के साथ में, COCl होगा बच्चों आप लोगों का। यहां पर क्या होगा बच्चों आप लोगों का, बेस होगा, बेस पिरिडीन हो सकता है, NaOH हो सकता है, तो डरना नहीं है, कुछ नहीं करना आप लोगों ने, सिंपल आप लोगों ने NHCOC
देना, साथ में क्या निकाल देना बच्चों, HCl। यहां से HCl निकल जाएगा बच्चों, ये बाई प्रोडक्ट होती है, ठीक है बच्चों, ये लग जाता है पता, ठीक है। अभी हम लोग देखते जैसे हमारा बाई प्रोडक्ट किस में निकला था, जैसे बेंजोइलेशन में, हाँ यहाँ रह गया बच्चों, यहाँ भी लिख लेना, यहाँ HCl आएगा बच्चों, आप लोगों का क्या आएगा, HCl आएगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर भी क्या था बच्चों, HCl निकला था, बस फर्क कितना है कि बेंजोइलेशन में क्या होता है, यहाँ पर बेंजीन होता है, और एसाइलेशन में क्या होता है आप लोगों का, एसाइल ग्रुप होता है आप लोगों का, जिसमें CH3COCl हो गया जैसे, तो वो आप लोगों का क्या होता है, एसाइलेशन होती है बच्चों, ठीक है। आगे बात करें बच्चों, अगली नेमी रिएक्शन आप लोगों की एसाइलेशन आप लोगों की होगी, ठीक है बच्चों, ये है एसाइलेशन। अगली नेमी रिएक्शन की बात करें तो अगली नेमी रिएक्शन है आप लोगों की गैब्रियल पैथेलामाइड रिएक्शन। इसके अंदर क्या होता है बच्चों, पैथेलामाइड आप लोगों का रिएक्शन करने आता है यहाँ पर, जैसे ये है मेरे पास पैथेलामाइड है आप लोगों का C डबल बॉन्ड O, और यहाँ क्या है बच्चों, NH है। यहाँ क्या होता है, एल्कोहलिक KOH डाला होता है, क्या डाला होता है बच्चों, एल्कोहलिक KOH होता है। KOH क्या करेगा, यहाँ का H अपने साथ लेके चला जाएगा बच्चों, तो क्या बच जाएगा इसके पास में, इसके पास में आप लोगों का बच जाएगा बच्चों, आप लोगों का ये आप लोगों का बचेगा कुछ इस तरह से कॉम्प्लेक्स, इसको जरा थोड़ा सा ढंग से लिखता हूं बच्चों, ये ऐसे बनेगा आप लोगों का, और यहां पर बच जाएगा बच्चों C डबल बॉन्ड O, और यहां से आप लोगों का नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा, ठीक है बच्चों, और यहां पर C डबल बॉन्ड O, और यहां क्या हो गया बच्चों आप लोगों का ऐसे करके बनेगा, और K पॉजिटिव यहां लग गया, ठीक है बच्चों। अब क्या करते हैं हम लोग, अब हम लोग इसको रिएक्शन करवाते हैं ब्रोमोमीथेन के साथ में, ठीक है बच्चों। ये मेरे पास क्या है, CH3 CH2 बच्चों, और साथ में क्या है यहाँ पर Br नेगेटिव, डेल्टा मतलब Br नेगेटिव है, तो obvious बात है इसके ऊपर क्या चार्ज होगा, नेगेटिव, और इसके ऊपर क्या चार्ज होगा, पार्शियल पॉजिटिव। अब ये इसको क्या करेगा बच्चों, अप्रोच करेगा, ये कन्वर्ट करेगा किसके अंदर, क्या जनरेट हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इसको हीट करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा बच्चों, हीट करना पड़ेगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा कुछ इस तरह से C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर बच्चों C डबल बॉन्ड O, और ये कन्वर्ट हो गया आप लोगों का किसके अंदर, NC2H5 के अंदर, ठीक है बच्चों। अब क्या होता है, यहां पर होता है एसिडिक हाइड्रोलिसिस, H पॉजिटिव, और यहां पर वाटर आ गया। अब क्या करेगा, इसके पास में लोन पेयर है, इस H को पकड़ेगा, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, ये कन्वर्ट हो जाएगा कुछ इस तरह से C डबल बॉन्ड O NHC2H5, ठीक है बच्चों, और ये C और डबल बॉन्ड O, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज बच्चों, तो ये पॉजिटिव चार्ज रखेगा नहीं। अब कौन रोल प्ले करेगा, अब वाटर रोल प्ले करेगा बच्चों, यहां पर ये इधर जाएगा, ये ऊपर की तरफ, और ये वापस आएगा और इसको बाहर फेंक देगा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर बच्चों, ये कन्वर्ट हो जाएगा C डबल बॉन्ड O, और यहां पर H, वाटर मॉलिक्यूल को ऐसे रहने दे रहा हूं मैं, यहां पर रिंग ओपनिंग हुई है यहां पर, और ये बन जाएगा NHC2H5। आप लोगों को पता है ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज नहीं रखता, तो यहां से एलिमिनेशन हो जाएगा H पॉजिटिव का, ये कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों किसके अंदर बच्चों, ये कन्वर्ट होगा बच्चों कुछ इस तरह से दिखेगा आप लोगों को, ये कॉम्प्लेक्स C डबल बॉन्ड O, ये एसिड के अंदर कन्वर्ट हो गया, ये जो पैथेलामाइड था अब यहां पर आते आते किस में कन्वर्ट हो गया, यहाँ ऊपर वाला हिस्सा एसिड में कन्वर्ट हो गया, और ये C डबल बॉन्ड O, ये NH, और यहां क्या बन जाएगा बच्चों, C2H5 बन जाएगा। अब कौन रोल प्ले करेगा, फिर से H पॉजिटिव, इसके पास में लोन पेयर है, ठीक है बच्चों, क्या है इसके पास में, लोन पेयर है, ये लोन पेयर अटैक करेंगे इस H के ऊपर, क्या बन जाएगा बच्चों आप लोगों का, ये बन जाएगा आप लोगों का कुछ इस तरह से कॉम्प्लेक्स। इसको आगे लिखता हूं बच्चों, नहीं तो इसके साथ में ना जुड़ जाए, ये यहां पर लिख रहा हूं बच्चों मैं, यहां पर C डबल बॉन्ड O H, ठीक है बच्चों। आगे जब इसके साथ में रिएक्शन करोगे तो ये NH पॉजिटिव हो गया होगा, इसके ऊपर क्या गया, पॉजिटिव चार्ज, और ये कन्वर्ट हो गया C2H5 में। अब कौन अटैक करेगा बच्चों, वही कहानी, वाटर अटैक करेगा, कहां पर, इस वाले में, और यहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, और ये बाहर। अब क्या बन जाएगा आप लोगों का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, मतलब यहां पर जो प्रोडक्ट बनेगा ये कन्वर्ट हो जाएगा COH, साथ में COH प्लस, साथ में क्या निकल जाएगी बच्चों आप लोगों का, प्राइमरी अमाइन निकल जाएगा, C2H5 निकल जाएगा। तो ये होता बच्चों किसके अंदर, गैब्रियल पैथेलामाइड रिएक्शन के अंदर बच्चों। तो ये थी आप लोगों की गैब्रियल पैथेलामाइड। चलिए बच्चों, अब नेक्स्ट नेमी रिएक्शन की बात करें तो वो है आप लोगों की ग्रिग्नार्ड रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है बच्चों आप लोगों की, ग्रिग्नार्ड रिएक्शन है। अब ग्रिग्नार्ड रिएक्शन के अंदर क्या होता है बच्चों आप लोगों का, जैसे मेरे पास है ये ग्रिग्नार्ड रिएक्शन, CH3MgBr, ठीक है, ये काम करेगा किसकी तरह, बेस की तरह,
और यहाँ क्या हो जाता है, यहाँ जो आप लोगों का अमाइंस होता है बच्चों, वो बिहेव कर जाता है किसकी तरह बच्चों, एसिड की तरह। ठीक है, अब क्या होगा, यहां पर याद रखना इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर लोन पेयर है। ये क्या करेगा, यहां से CH3 क्या करेगा बच्चों, यहां पर इसके हाइड्रोजन को लेके चला जाएगा। ठीक है बच्चों, कुछ इस तरह से होगा। मैं थोड़ा सा मैकेनिज्म के थ्रू समझा देता हूं कि क्या हुआ होगा इस रिएक्शन के अंदर। इस रिएक्शन के अंदर होता है, जैसे ये मैकेनिज्म है इसका, इसके अंदर क्या होगा बच्चों आप लोगों का, जैसे ये CH3 नेगेटिव आया बच्चों, क्या है, CH3 नेगेटिव आया, और ये मेरे पास NH है, ये H है और ये CH3 है। ये क्या करेगा, इस वाले H को अपने साथ में लेके चला जाएगा बच्चों, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CH4 के अंदर, और इसके ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज, यहां H और यहां क्या आ गया, CH3 आ गया बच्चों। नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर है, इसके ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज है, तो Mg आके इसके साथ में चिपक जाता है। इसका मतलब इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चों, CH4 बनेगा, साथ में यहां जो प्रोडक्ट बनेगा बच्चों वो होगा NH, और CH3 तो साथ में रहेगा बच्चों। ठीक है, CH3 साथ में रहेगा, जैसा हम लोगों ने अभी किसके अंदर देखा, हम लोगों ने किसके अंदर देखा बच्चों, हम लोगों ने मैकेनिज्म के अंदर देखा कि यहां पर CH3 तो इसके साथ में ही रहेगा। ठीक है, अलग कलर से इसको मैं शो करता हूं बच्चों, यहां पर CH3 है, इसको मैं ऐसे करके लिख रहा हूं CH3, तो यहां पर N आ गया आप लोगों का, और यहां क्या बन गया आप लोगों का, यहां Mg। अब MgBr लिया था तो मैं इसको MgBr ही लिखूंगा, MgX नहीं लिया बच्चों तो हम लोग MgX नहीं लिखेंगे, MgBr ही लिखेंगे, MgBr। तो ये थी बच्चों कौन सी रिएक्शन आप लोगों की, ग्रिनार्ड रिएजेंट के साथ में रिएक्शन। ठीक है बच्चों, समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो ये थी आप लोगों की क्या बच्चों, आप लोगों की नेमिंग रिएक्शन किस चैप्टर की, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन। तो आज के लिए बच्चों इतना ही काफी है, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ में। तब तक बच्चों खेलते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।